मेरा नाम रुबिन है। उम्र 28 साल। मैं वो औरत हूँ जिसे देखकर लोग एक बार ज़रूर पलट कर देखते हैं। सांवला रंग, लंबे काले बाल जो कमर तक आते हैं, कूल्हे थोड़े भारी, कमर पतली और सीना ऐसा कि साड़ी का पल्लू भी ढीला पड़ जाए तो थोड़ा सा उभार साफ दिख जाता है। पर मैं वो नहीं जो दिखावा करती हूँ, बस अपने घर में रहती हूँ अपने तरीके से। मेरे पति राज भैया बिजनेस के लिए अक्सर बाहर रहते हैं और मेरा देवर देव उम्र 24 साल, लंबा, गोरा, जिम बॉडी, हंसमुख, अब नौकरी करता है। आज मैं तुम्हें अपनी वो कहानी सुना रही हूँ जो देव के साथ जुड़ी है। कहानी बहुत लंबी है, बिल्कुल वैसी जैसे गांव देहात में औरतें एक दूसरे को शाम को चौकड़ी जमाकर सुनाती हैं। कोई घिसा पिटा सीन नहीं आएगा, ना बारिश, ना बिजली गई, ना बाजार गए, ना कमर दर्द, ना बीमार पड़े। सब कुछ नया, ताज़ा और ऐसा कि थोड़ा मसाला भी रहे और अच्छे लोग भी कहें कि वाह क्या बात है। चलो शुरू करते हैं उस दिन से जब देव कॉलेज ख़त्म करके घर वापस आया था। उस सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी। राज भैया 2 दिन पहले ही दिल्ली गए थे। मैंने नीली प्रिंट की साड़ी पहनी थी, पल्लू थोड़ा ढीला था क्योंकि घर में कोई बाहर का नहीं था। चाय उबल रही थी, मैं चम्मच से हिला रही थी, तभी पीछे से आवाज़ आई, भाभी सुबह सुबह इतनी सुंदर लग रही हो, चाय भी मेरे लिए है ना। मैं पलटी। देव खड़ा था, सिर्फ काली शॉर्ट्स और सफ़ेद बनियान, बाल बिखरे हुए, आंखें अभी भी नींद से भरी, पर मुस्कान ऐसी कि दिल में घंटी बज जाए। हाँ बाबा, बना रही हूँ, तू बैठ, मैं लाती हूँ। जैसे ही मैं पलटी, पल्लू थोड़ा सा सरक गया। मैंने जल्दी से ठीक किया, पर उसकी नज़र एक पल को मेरे सीने पर ठहर गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चाय छानी और 2 कप लेकर ड्राइंग रूम में गई। वो सोफे पर धम्म से बैठा था, पैर फैलाए हुए। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी। भाभी, चाय में इलायची डाली है ना? मुझे तुम्हारी वाली इलायची वाली चाय बहुत पसंद है, वो भी गरम गरम। उसने गरम गरम ऐसे कहा जैसे सिर्फ चाय की बात नहीं कर रहा। मैंने हंसकर टाल दिया, हाँ बाबा डाली है, पी, ठंडी न हो जाए। चाय पीते पीते वो बोला, भाभी तुम्हारी साड़ी आज बहुत सुंदर लग रही है, नीला रंग तुम पर खूब जचता है। मैंने नज़रें झुका लीं। बस कर देव, सुबह सुबह शर्माना बंद कर। वो हंसा, अरे भाभी सच बोल रहा हूँ, भैया बहुत लकी हैं। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर ऑफिस चला गया। मैं घर का काम निपटारा करने लगी। दोपहर को मैं कपड़े धो रही थी वॉशिंग मशीन में। मेरी एक चीज़ नीचे गिर गई। मैं झुककर उठाने लगी, तभी देव की आवाज़ आई, भाभी ये तुम्हारी है ना? वो चीज़ उसके हाथ में थी। उसने उंगलियों से छुआ और बोला, वाह कितनी सॉफ्ट है। मैं शर्मा गई। देव दे यहाँ। तू भी ना। वो हंसा और चीज़ मुझे देते हुए बोला, भाभी सच में बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने झट से ले लिया और मशीन में डाल दिया। दिल धक धक कर रहा था, पर हंस भी रही थी। शाम को वो जल्दी आया। मैं किचन में सब्जी काट रही थी। वो आया और मेरे पीछे खड़ा हो गया। भाभी मैं काट दूं? अरे तू थक गया होगा। नहीं भाभी, तुम्हारे साथ काम करने में मज़ा आता है। हम दोनों एक ही चॉपिंग बोर्ड पर सब्जी काटने लगे। उसका हाथ बार बार मेरे हाथ से टच हो रहा था। वो जानबूझकर कर रहा था या नहीं पता नहीं। एक बार उसकी उंगली मेरी उंगली पर रुक गई। भाभी तुम्हारी उंगलियां कितनी नरम हैं, बिल्कुल रुई जैसी। मैंने हंसकर हाथ खींच लिया। तू बहुत शरारती हो गया है। रात को डिनर के बाद हम दोनों सोफे पर बैठे टीवी 10 बजे से 12 बजे तक देख रहे थे। एक रोमांटिक सीन आया। हीरो हीरोइन पास आ रहे थे। देव ने धीरे से कहा, भाभी रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या? मैंने कहा, कभी कभी, पर फैमिली में नहीं। वो मुस्कुराया और बोला, हम भी तो फैमिली है ना। मैं चुप हो गई। ऐसे ही दिन बीतते गए, रोज़ कुछ न कुछ नया। एक दिन वो जिम से आया, पसीने से तर, बनियान चिपकी हुई थी, बॉडी लाइन साफ दिख रही थी। भाभी मसाज कर दोगी? कंधे दुख रहे हैं। मैंने हंसकर मना किया, पर वो जिद करने लगा। आखिर मैं मान गई। वो सोफे पर उल्टा लेट गया। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और उसके कंधे दबाने लगी। भाभी। यहीं थोड़ा ज़ोर से उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। वो बोला, भाभी तुम्हारे हाथ में जादू है, सब दर्द गायब हो गया। एक और दिन हम दोनों घर पर ही डांस कर रहे थे। गाना था पुराना, चल प्यार करेंगे। वो मेरे पास आया, हाथ पकड़ा, कमर पर हाथ रखा। भाभी स्टेप सिखाओ ना। हम करीब करीब चिपक कर नाच रहे थे। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थी। भाभी तुम्हारी कमर बहुत सॉफ्ट है। मैंने हंसकर धक्का दिया।
बस कर पागल, ऐसा लग रहा था कि अब कुछ होने वाला है। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता कि थोड़ा सा दिल धड़क जाए। वो मेरे पल्लू को ठीक करता, मैं उसके बाल संवारती, रात को लेट नाइट बातें होती। वो मेरे बगल में बैठता, कभी हाथ पर हाथ रख देता। मैं भी शर्मा जाती पर रोकती नहीं। फिर एक दिन वो बहुत उदास आया ऑफिस से। मैंने पूछा क्या हुआ? वो मेरे सामने बैठ गया, सिर मेरी गोद में रख दिया। भाभी, मैं तुमसे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। मैंने उसके बालों में उंगलियाँ फेरी। बताना। वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, भाभी मैं लड़कियों को पसंद नहीं करता। मैं गे हूँ। मैं स्तब्ध रह गई। सब कुछ एक पल में बदल गया। वो रोने लगा। मैं डरता हूँ भाभी, मम्मी पापा को पता चला तो क्या होगा? भैया क्या कहेंगे? मैं बस तुम्हें बता सका। मैंने उसे गले लगा लिया। देव, तू मेरा छोटा भाई है। तू जैसा है वैसा ही परफेक्ट है। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। उसके बाद सब बदल गया। अब वो मुझसे अपने बॉयफ्रेंड की बात करता। मैं उसकी कवर बनती। बाहर सबको लगता कि हम बहुत करीब हैं, पर असल में मैं उसकी सबसे बड़ी सहेली बन गई थी। वो खुश था, मैं खुश थी। थोड़े दिन बाद उसकी शादी हुई उसके पार्टनर से। मैंने पूरी शादी संभाली। मम्मी पापा को आज भी नहीं पता, पर देव आज भी मुझे सबसे पहले फ़ोन करता है। दोस्तों, तो ये थी मेरी और देव की कहानी, जिसे जो समझना था वो समझ गया, जिन्हें सच्चा रिश्ता देखना था उन्हें वो भी मिला। अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है।